दुनिया के सबसे खूबसूरत अजूबों में से ताजमहल एक है। ताजमहल इतना खूबसूरत है कि इसकी सुंदरता को निखारने में 22 वर्ष लग गए थे। लेकिन आपको इस बात का पता नहीं होगा कि ताजमहल के ऊपर से कोई भी हवाई जहाज़ नहीं उड़ सकता है। लेकिन ऐसा क्यों है? ताजमहल के ऊपर से कोई भी हवाई जहाज़ क्यों नहीं उड़ सकता है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वर्ष 1632 में ताजमहल को बनाने में कुल 3.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। लेकिन यदि इस समय ताजमहल को बनाया जाता है तो उसको बनाने का कुल खर्चा 7,000 करोड़ से भी अधिक होगा। 2006 में भारत सरकार ने एक कानून पारित किया था जिसके अंतर्गत ताजमहल को नो फ्लाइंग जोन में रखा गया है, जिसके अनुसार ताजमहल के 7.5 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई भी प्लेन या हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता है। आखिर नो फ्लाइंग जोन होता क्या है और किन तरह के क्षेत्रों को नो फ्लाइंग जोन की कैटेगरी में रखा जाता है? नो फ्लाइंग जोन एक ऐसा भौगोलिक स्थान होता है जिसके ऊपर कोई भी विमान नहीं उड़ सकता है। इन विमानों में मानव युक्त विमान और मानव रहित विमान यानी ड्रोन दोनों ही शामिल होते हैं। कई जगहें ऐसी होती हैं जिनकी भौगोलिक स्थितियाँ हवाई जहाज़ के उड़ने के लिए ठीक नहीं होती हैं। यदि हवाई जहाज़ को ऐसे स्थान पर उड़ाया जाता है तो हवाई जहाज़ और उसके यात्रियों को भारी नुकसान की संभावना होती है और एरोप्लेन के क्रैश होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके अलावा कई बार कुछ विशेष क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उस देश की सरकार उस क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन में रख देती है। बिल्कुल इसी तरह सुरक्षा की दृष्टि से कई प्रकार की इमारतों को भी नो फ्लाइंग जोन की कैटेगरी में रखा गया है। ताजमहल भारत की सबसे प्राचीनतम इमारत में से एक है। हर दिन करीब 15,000 लोग ताजमहल को देखने आते हैं। ताजमहल भारत सरकार के लिए इकोनॉमी जनरेट करता है। वर्ष 2016-17 में ताजमहल की सालाना कमाई 55 करोड़ 9 लाख रुपए थी। इस तरह की सुंदर और कीमती धरोहर को एयर पॉल्यूशन और साउंड पॉल्यूशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ताजमहल को नो फ्लाइंग जोन की कैटेगरी में रखा है, क्योंकि एरोप्लेन्स के द्वारा एयर पॉल्यूशन और साउंड पॉल्यूशंस दोनों ही होते हैं और एरोप्लेन्स कई तरीक़ों से ताजमहल की सुंदरता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दिखने में तो ये नुकसान बहुत ही सूक्ष्म होता है, लेकिन समय के साथ हवा और ध्वनि के द्वारा होने वाला यह नुकसान बढ़ता जाता है और यह छोटा सा नुकसान एक समय ताजमहल को बड़े पैमाने पर बर्बाद कर सकता है। और दूसरा कारण है ताजमहल में आने वाले लोगों की सुरक्षा। ताजमहल को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। अलग अलग देशों से आने वाले लोगों के सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की है और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ताजमहल के आसपास और उसके ऊपर ड्रोन को उड़ाने पर भी पाबंदी लगाई है। दुनिया में कई और भी ऐसे क्षेत्र हैं जिनको वहाँ की सरकारों ने नो फ्लाइंग जोन की कैटेगरी में रखा है। फिनलैंड की गवर्नमेंट ने वहाँ के 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट को और एक ऑयल रिफाइनरी साइट को नो फ्लाइंग जोन की कैटेगरी में रखा है। फ्रांस का मशहूर शहर पेरिस, जिसके ऊपर से कोई भी प्लेन या हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता है। भारत का मशहूर ताजमहल, संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास, भारतीय वायुसेना के ठिकाने और उसके आसपास का क्षेत्र, राष्ट्रपति भवन, द टावर ऑफ साइलेंस इन मुंबई, मथुरा रिफाइनरी, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र, कलपक्कम परमाणु प्रतिष्ठान, भारत की इन सभी जगहों को नो फ्लाइंग जोन की कैटेगरी में रखा गया है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में डिज्नी वर्ल्ड, थर्मोंट, मैरीलैंड, टेक्सास परमाणु असेंबली प्लांट, यूएस कैपिटल, व्हाइट हाउस, माउंट वर्नॉन, वर्जीनिया, इन सभी जगहों को नो फ्लाइंग जोन की कैटेगरी में रखा गया है।